साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका। मैं इस वक्त सदीसोपुर बधार में हूँ और आप देख सकते हैं ये तमाम बधार है और इसी क्रम में मैं हमारे बीच साथ में ही एक किसान युवा किसान कह सकते हैं कि खाद छींट रहे हैं, ठीक है। तो आइए उनसे जानते हैं उनके संदर्भ में कि उनको मूलभूत क्या दिक्कत होती है किसानी करने में और लोग किसानी से दूर क्यों जा रहे हैं। किसान बंधु जो हैं आप देख सकते हैं वो खाद छींट रहे हैं। किसान जो है वो कृषि से क्यों भाग रहे हैं, क्या उनका लागत वैल्यू मिल पा रहा है, किसान जो खेती करते हैं फसल का सही उपज उनको मिल पाता है या जो क्या उनको सिंचाई मिल पाती है या जो खाद जो सरकार कहने के लिए तो बोलती है कि खाद का ये वैल्यू है, ये इस दर से हम दे रहे हैं, लेकिन क्या बाज़ार में किसानों को वो खाद उस दर पे मिल पाता है। तो आइए इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ में उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच एक युवा किसान, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे बीच युवा किसान, क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। जी इस माइक को लगा लीजिए। लगा दीजिए, मेरा हाथ पे ये है। अच्छा सर, ठीक है। ये खेती आपकी है? जी खेत आप करते हैं? जी। जी जी। अभी कुल कितने कट्ठे में आपने खेती किया हुआ है इस बार? अभी तो 1.5 बीघा में खेती किया 1.5 है बीघा और में। सारा खेत जो है खाली है। जी जी। तो क्या आप पूर्ण रूप से आप खेती पे डिपेंडेंट हैं या कि इसके अलावा भी और कुछ करते हैं आप? इसके अलावा भी करते हैं। जी 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 जी। तो बताएं क्या कुछ समस्या हो रही है आपको, ये अगर खेती करते हैं क्या कुछ दिक्कत हो रही है या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, इस संदर्भ में कुछ बताएं आप। बेनिफिट तो कुछ नहीं मिल रहा है, जी जी समस्या ही समस्या है। जी जी। तो कुछ वो जो समस्याएं वो आपके साथ उत्पन्न हो रही हैं, कृपया उस पर प्रकाश डालें, उनके बारे में सबसे बताइए। बड़ा परेशानी है पानी का, जी जी ट्यूबवेल का। जी 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 ट्यूबवेल हो गया, ये जो किसान के लिए मूलभूत जो सुविधा कहिए, जी जी पानी और खाद। जी जी खाद अभी देखिए, खाद जो है, खाद कहीं मिल नहीं रहा है, मिल जी भी रहा है जी तो जी कहीं 400 रुपये, 350 रुपये। जी जी उसके साथ में अलग से एक पैकेट मिलता है जिसका हमको ज़रूरत है नहीं है, जी फिर जी। भी वो लेना पड़ता है। वो मतलब कि वो दुकानदार जबरदस्ती आपको देता है। हाँ, कि जी जी लीजिएगा तब यूरिया खाद मिलेगा। जी जी यही परेशानी है। जी जी। और इसके अलावा और कुछ क्या दिक्कत होती है आपको? क्या आप जो खेती करते हैं क्या उसकी लागत वसूल पाते हैं आप? ना, नहीं, उसकी क्योंकि लागत। खेती आज भी हमारे यहाँ जो है जी जी पुरानी पद्धति से हो रही है। जी जी खाद, उर्वरक, जी जी सारे चीज़ महंगे हो चुके हैं। जी जी आज किसी भी चीज़ का अगर 1 रुपये का सामान है जी बाजार जी में, जी जी तो वो अपना हिसाब से मूल्य निर्धारित करता है। जी जी किसान का मूल्य निर्धारण सरकार करती है। जी 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 आज हमें 350 रुपया का खाद मिल रहा है, जी जी 1800-2000 रुपये बीघा जी जी जो है ट्रैक्टर का जुताई है। जी जी बीज महंगा मिलता है, जी वो जी। सब जोड़ा जाए तो बेनिफिट कुछ नहीं है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है हाँ, वो आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। जी जी। तो मतलब कि इसके अलावा और क्या क्या समस्या होती है, सिंचाई के संदर्भ में क्या बोलना चाहेंगे आप? सिंचाई जैसे के संदर्भ में, सिंचाई स्टेट ट्यूबवेल जो है, सरकारी नलकूप जो है, जी 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 ये बंद है। जी जी बिजली ये लाइन के वजह से। जी जी और प्राइवेट बोरिंग एक आध दो बोरिंग है जी जिससे जी पूरा पटवन हो नहीं पाता है। जी 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 खेत ज़्यादा है, जी जी बोरिंग एक है, जी जी उसमें भी है कि बोरिंग वाला आपको पानी देगा नहीं देगा, जी जी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जी तो जी होता क्या है कि हमें खाद आज छींटना है, पटवन आज देना है, तो 5 दिन बाद दिया जाता है, जिससे जितना ग्रोथ होना चाहिए धान में जी या जी कोई भी पौधा में, जी जी उतना हो नहीं पाता है। जी जी। ये तो रहा सिंचाई की समस्या और खाद के बारे में आपने बताया ही। हाँ, और ये क्या मतलब कि अगर फसल आपका उत्पादन हो जाता है तो क्या इसके लिए सही बाज़ार आपको मिल पाता है? इस आपके फसल को बेचने के लिए सही चीज़ आपको सही जगह मिल पाता है? नहीं। इसमें क्या फसल को बेचने के क्रम में आपको क्या दिक्कत होती है?
सरकार समर्थन मूल्य जो देती है उससे भी बनिया जो है जी कम रेट में खरीदता है। जी 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 अगर हम पैक्स में दें जी जी तो वो क्या होता है कि आज धान दें तो 1 महीना के बाद पैसा मिलेगा। जी पैसा जी के हमें तत्काल जरूरत होता है, जी जी तो मजबूरी बस हम लोग किसान जो है बनिया को तोल देता है। जी जी बनिया कम भाव में लेता है, जी जी जबकि तो वो सबसे न्यूनतम मूल्य है। आप जो उत्पादन करते हैं वो पैक्स को ना देकर के आप बनिया मतलब को कि देते हैं। पैसा जल्दी मिलने के चक्कर में आप बनिया को देते हैं जी जी जी। और आपको जो है फसल का लागत नहीं मिल पाता है। नहीं, मेरी सरकार से अपील रहेगी, दरख्वास्त रहेगी इस संदर्भ में कि कृपया वो ध्यान दें। अगर वो पैक्स को हमारे किसान बंधु बेचते हैं तो उनको त्वरित उनको पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जो है वो कम से कम उनको पैसा मिल जाएगा तो उससे वो अन्य काम कर सकेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि क्या कुछ इनको समस्या हो रही है। इसके बारे में कुछ और भी बताएं, जैसे कि सरकार जो 2-2 हज़ार रुपया देती है आपको, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो सभी किसान को नहीं मिल पाता है, जी जी क्योंकि उसका जो प्रक्रिया है जी वो जी बहुत टेढ़ा है। जी जी आज हमारा खेत जो है हमारे बाप दादा के नाम पे है, जी हमारे जी नाम पे ट्रांसफर हो नहीं पा रहा जी है। जी जी यहाँ तो बहुत दिक्कत है, इसमें बहुत दिक्कत है। जी ब्लॉक का चक्कर लगाइए, हो जी नहीं जी पाएगा, जी जी लास्ट में थक हार करके छोड़ देगा। जी जी ये सरकार बोलती है, माने किसान के बारे में बोलती है कि बहुत सारा योजना है, जी 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 मगर वो कागज पे ही है। मतलब कि धरातल पे वो नहीं आ नहीं पाता है। नहीं, जी जी आज हमें खाद छींटने के लिए पैसा की जरूरत है। जी जी लोन के लिए जाइए तो आपको इतना प्रोसेस बता देगा, बैंक बताएगा जी कि जी आप वो पूरा कर नहीं पाइएगा, जी जी लोन और भी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सरकार तो बोलती है कि जीविका के माध्यम से वो बहुत सारी स्कीम चलाती है, क्या जीविका का लाभ आपको मिल पा रहा है? जीविका से संबंधित नहीं, जीविका के द्वारा भी जो कार्यक्रम चलाया तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका प्रसार नहीं है। जी 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 और सही से चीज़ों को क्रियान्वयन नहीं किया जा जी, रहा है। उसका जो है समाज में किसानों के प्रति जागरूकता नहीं है। जी जी आज हमें खेती में बदलाव लाने की जरूरत है। जी जी सही बात है। बदलाव से ही कुछ हो सकता है। जी जी, बदलाव में आप क्या देखते हैं? क्या बदलाव करवाना चाहेंगे या क्या बदलाव आप समाज में देखना चाहेंगे? किसान के जैसे कि बीज ये सब समुचित व्यवस्था हो जाए, जी जी प्लस खेती जो है जैसे धान की खेती है, जी जी पानी के बिना रुक जाता है, जी जी तो दूसरा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था हो, जी जैसे जी दूसरा कोई चीज लगा सके, जी जी तो तो उसके बारे में बताया जाए। आपके जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या इस संदर्भ में आपने बातचीत की है? जैसा कि मैंने एक मुद्दा पहले भी उठाया था, सदीसोपुर में एक नदी है, ठीक है? जैसा कि आपके प्रकाश में होगा ये नदी। जी जी जी, वो नदी सोन नदी से संपर्क में था, वो कनेक्टेड था। जी। तो जगह-जगह पे मतलब कि वो नदी अतिक्रमण के कारण वो बंद हो चुका जी, जी, है। बंद हो। अगर वो नदी सुचारू रूप से चालू हो पाता, हाँ। तो आस-पास के जितनी भी उसकी सहायक जो नहरें हैं, जी। उनसे पानी उन तक पहुँचता। हाँ, पहले पानी आता था। जी, जी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो चालू होना चाहिए। पहले तो उसका मुहाना जो है, जी, जहाँ जी। से वो खुलता है, जी, जी। सोन नदी से कनेक्ट होता है, वहीं से क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। जी, जी, जी। बीच में भी कई एक जगह जो है, उस पे अतिक्रमण करके लोग घर बना दिए भर करके। जी, 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 जी। तो इस संदर्भ में अपने भाई वीरेंद्र जो आपके विधायक हैं जी। और हमारे भी विधायक हैं, जी, जी। भाई वीरेंद्र जी से आपकी क्या अपील रहेगी? वो नहर को हालाँकि वो आपको पंचायत के थ्रू नाला उड़ाही भी होता है, जी, जी। वो उड़ाही करवा करके भी, मगर वो कैसे करवा पाएँगे? वो जी, जी। अतिक्रमण को कैसे रोक पाएँगे? नहीं तो सरकार ही तो रोकेगी ना रमेश जी। हाँ, तो वो उस ऊपर से अतिक्रमण को आएगा सरकार तभी ही हो पाएगा। जी, 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 जी। तो सरकार का काम है, चूँकि देखिए अगर आज हम अभी ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है वो भी प्रभावित होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे बीच हम देख सकते हैं कि युवा किसान उनको क्या कुछ समस्या हो रही है। आप खाद छीटिए रमेश जी। इन संदर्भ में उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने बेसिक लेवल पे वो बताया है कि क्या कुछ दिक्कत हो रही है, क्या कुछ समस्या हो रही है। आखिर आज के समय में लोग खेती से क्यों भाग रहे हैं, क्यों खेती नहीं करना चाह रहे हैं, युवा क्यों भाग रहे हैं, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो खेती क्यों छोड़ रहे हैं। इन्हीं कुछ कारणों के कारण वो जो है ना खेती छोड़ रहे हैं। तो सरकार से और मेरी जनप्रतिनिधि से भी अपील रहेगी कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया वो इस विषय पे ध्यान दें और किसानों को जो है उनकी लागत का जो है उनको वैल्यू मिलना चाहिए। जो वो उत्पादन कर रहे हैं उनको वैल्यू मिलना चाहिए। और सरकार आपके द्वारा जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं को उन तक धरातल तक पहुँचना चाहिए।
हमारी मौजूदा जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो बहुत सारी योजनाओं का उनका जो है प्रचार प्रसार होता है, लेकिन ज़मीन पे कितना कुछ दिखता है या ज़मीन पे कितना कुछ किसानों को लाभ मिलता है हमने जाना। किसानों के लिए सिंचाई और खाद मूलभूत चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज़ ही गायब है। सिंचाई के लिए जो है हमारा जो किसान जो है वो वर्षा पे डिपेंडेंट है, वर्षा पे आश्रित है। और खाद का तो रेट आप जान ही लिए कि सरकार बोलती है कि इस रेट से मिल रहा है, मार्केट में इस रेट से मिल रहा है, और दुकानदार बोलता है कि अगर वो चीज़ आप लीजिएगा तभी हम आपको खाद दे पाएंगे। तो मेरी पुरजोर मतलब कि मैं इस मुद्दे को उठाना चाहूँगा, और सभी से, आप सभी श्रोतागण जितने भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे, सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इसको लाइक और शेयर करें, और जनप्रतिनिधियों तक इस बात को पहुंचाने में आप मेरी मदद करें। कैसा लगा मेरा विचार और कैसा लगा मेरा ये मुद्दा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।